नमस्कार। चलिए आज बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है 1956 की क्लासिक फिल्म CID की, जिसके सेट पर एक सुपरस्टार और एक डायरेक्टर के बीच एक अनोखा टकराव हुआ था। सोचिए क्या होता है जब एक सुपरस्टार की इमेज और एक डायरेक्टर का विजन आमने सामने आ जाए। कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहुत बड़े स्टार ने अपनी फिल्म में गानों की मांग की और डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया, और बस यहीं से सेट पर एक बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। इस पूरे किस्से को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा उस दौर के सुपरस्टार से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार देव आनंद की। तो बात है 1950 के दशक की। देव आनंद मतलब एक ऐसा नाम जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती थी, और उनका एक फॉर्मूला था हिट गाने। वो मानते थे कि फिल्म की कामयाबी के लिए उन पर फिल्माए गए गाने बेहद जरूरी हैं, और आवाज भी किसकी? मोहम्मद रफी साहब की। उनका ये मानना इतना पक्का था कि वो अक्सर अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही ये शर्त रखवाते थे कि फिल्म में उनके लिए कम से कम 6 गाने तो होने ही चाहिए। ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी, ये उनकी डील का एक अहम हिस्सा होता था। तो अब एंट्री होती है उस फिल्म की जिसने इस फॉर्मूले को ही चैलेंज कर दिया। फिल्म थी 1956 की क्राइम थ्रिलर CID। इसे प्रोड्यूस कर रहे थे गुरुदत्त और डायरेक्ट कर रहे थे एक नए होनहार डायरेक्टर राज खोसला। डायरेक्टर राज खोसला का विजन एकदम क्लियर था। वो फिल्म में रियलिज्म चाहते थे। उनका मानना था कि एक सीरियस CID इंस्पेक्टर स्क्रीन पर नाच गाना करे, ये तो बेवकूफी लगेगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। फिल्म के हीरो यानी देव आनंद के किरदार पर एक भी गाना नहीं होगा। बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ थे देव साहब, जिनका कहना था कि मेरे फैंस निराश हो जाएंगे, मेरे गानों के बिना फिल्म चलेगी कैसे। और दूसरी तरफ थे राज खोसला, जो अड़े हुए थे कि एक इंस्पेक्टर का गाना गाना लॉजिक के खिलाफ है, इससे कहानी का असली मजा ही खत्म हो जाएगा। मामला और भी पेचीदा इसलिए हो गया क्योंकि बीच में फंसे थे गुरुदत्त, जो फिल्म के प्रोड्यूसर तो थे ही, देव आनंद के बहुत गहरे दोस्त भी थे। अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। देखिए, इन दोनों की दोस्ती कोई आम नहीं थी। स्ट्रगल के दिनों में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी पहले कामयाब होगा वो दूसरे को मौका देगा। देव आनंद ने अपना वादा निभाया और गुरुदत्त को अपनी फिल्म में डायरेक्टर बनाया, और अब गुरुदत्त CID बनाकर अपना वादा निभा रहे थे। अब गुरुदत्त बुरी तरह फंस गए थे। एक तरफ उनका डायरेक्टर था जिसकी बात में दम था, और दूसरी तरफ उनका दोस्त और सुपरस्टार जिसे वो नाराज नहीं कर सकते थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो फिर रास्ता क्या निकला? जवाब आया खुद गुरुदत्त की तरफ से, और क्या कमाल का जवाब था। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा समझौता सामने रखा जिससे स्टार की मांग भी पूरी हो जाए और डायरेक्टर का विजन भी बना रहे। सॉल्यूशन एक गाने में ही छिपा था, लेकिन एक बहुत ही अनोखी शर्त के साथ। पूरा का पूरा समझौता बस इस एक नंबर पर टिका था, 2। डील ये हुई कि गाना तो होगा, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में एक डुएट देव साहब पर फिल्माया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ गाने की पहली 2 लाइनों पर लिप सिंक करेंगे। बस देव आनंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त का मान रखा और इस शर्त के लिए मान गए। आँखों में इशारा हो गया, बैठे तो भाई ये मामला सुलझा, फिल्म बनी और रिलीज हुई। और कमाल देखिए, हीरो ने तो मुश्किल से ही गाया, पर फिल्म का म्यूजिक इतिहास बन गया। एक ऐसा साउंड ट्रैक जो आज भी लोगों की जुबान पर है। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किसने। OP नैयर का म्यूजिक, अरे क्या कहने। लेके पहला पहला प्यार, ए दिल है मुश्किल, एक से बढ़कर एक गाने। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे। फिल्म के बाकी गाने इतने जबरदस्त हिट हुए कि उन्होंने साबित कर दिया कि हीरो के गानों के बिना भी फिल्म म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हो सकती है। और इस शानदार साउंड ट्रैक को बनाने में मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम, गीता दत्त
और आशा भोसले जैसी कई दिग्गज आवाजों का हाथ था जिन्होंने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि इतने ड्रामे के बावजूद CID 1956 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। इस फिल्म ने देव आनंद, राज खोसला, गुरुदत्त सबका करियर आसमान पर पहुंचा दिया। ये साबित हो गया कि स्टार पावर और डायरेक्टर का विजन दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ी जीनियस एक अकेले इंसान के विजन में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में किए गए एक चतुर समझौते में छिपी होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की रोचक कहानियों के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के।